मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा कैसेट नंबर 7वां तारीख 8/3/2000 श्रीदेव चिंगा। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवट तोरलमल जी रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका तीसरा अधिकार, इसमें संसार का दुख और उसका मूल कारण। पेज नंबर है 52। कर्मों की अपेक्षा से जीव किस प्रकार से दुखी होता है। ज्ञानावरण का उदय आता है तब कैसा करता है, दर्शनावरण का उदय आता है तब कैसा करता है, दर्शन का उदय होता है तब कैसा करता है, अंतरा कर्मों का होता है तब क्या होता है। ये करके जीव का दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन है, ये बताया। और उस टाइम में वो कैसा झूठा उपाय करता है जीव, ये भी बताया। अब कहते हैं तो फिर इस झूठा उपाय, ये सब झूठे उपाय हैं, तो सच्चा उपाय क्या है। झूठा उपाय क्या है कि अपनी मान्यता के अनुसार अन्य पदार्थों को पलटाने का भाव रखना और कोशिश करना, वो झूठा उपाय है। इससे कभी कुछ होने वाला नहीं है, शांति मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता है। कोई जबरदस्ती गुस्सा नहीं कहा सकता है, कोई किसी का भला नहीं करता है, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। भाव करता है, लेकिन भाव के अनुसार वैसा होना नहीं होना वो अपने हाथ में नहीं है। फिर भी अगर ऐसी कोशिश किया जाए और ऐसे भाव रखे जाएं तो इसका नाम है मिथ्या दर्शन, और इससे अशांति होती है। यही दुख का कारण है। यहाँ प्रश्न है कि तो फिर सच्चा उपाय क्या है, सुखी होने के लिए और क्या करें। हम दुख से बचने के लिए कुछ हेरा फेरी करना चाहते हैं संयोगों में, परिणामों में। क्रोध हमको अच्छा नहीं लगता है तो क्रोध को बंद करने का, समाभाव रखने का, लेट गो करने का कोशिश करते हैं। अगर ये झूठा उपाय है तो फिर सच्चा उपाय क्या है। तो कहते हैं कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा अगर श्रद्धा हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। पदार्थ जो है, नव पदार्थ है भगवान ने जो देखे हैं, तो इसमें जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। और आश्रव के अंदर दो पार्ट, पाप और पुण्य। ये नव पदार्थ है, तो जैसा उनका स्वरूप है वैसा अगर समझ ले और ऐसा श्रद्धा हो जाए तो सारे के सारे दुख मिट जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, क्योंकि ऐसा तो कभी होने वाला नहीं। फिर भी कोशिश करता है तो उसके हाथ में क्या लगेगा। इसकी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है और वो दुखी का दुखी रहने वाला है। तथा उसे मुर्दा मानना और ये जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, यही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उस वक्त दुख दूर होने का क्या उपाय है कि भाई वो तो अभी इसका खेल खलास है, अभी वो वापस आने वाला नहीं है, ऐसा मानना वो दुख दूर होने का उपाय है। ऐसा मानने से हम जो उसको खिलाने की, पिलाने की, जगाने की कोशिश करते हैं बेकार की, वो नहीं करेंगे।
वो दुख का कारण है, वो बात करेगा नहीं और आप दुखी हो, यही बात बोलते हैं। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने और अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उन्हें यथार्थ मानना, जैसा कि वैसा मानना, जैसा कोई अपनी बात नहीं मानता है तो उसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों दुखी होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वो भिन्न पदार्थ है। हमारा पुण्य का प्रबल होगा तो ही वो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। हमारी इच्छा से वो क्यों चलेगा? शरीर भी हमारी इच्छा से नहीं चलता है, तो शरीर में भी रोग आता है तो क्यों आया ये सवाल नहीं, भी इसका स्वभाव है। ऐसे पदार्थों का स्वरूप समझ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कई प्रकार के पुण्य और पाप के भाव होते हैं, विभाव भाव जिसको बोलते हैं। तो विभाव भाव क्यों आते हैं? अब कुछ करें वो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो आप कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे अन्य पदार्थ भिन्न है, ऐसे जीव तत्व से ये आश्रव तत्व भी भिन्न है। लेकिन हम जब क्रोध को देखते हैं तो इतना दुखी होकर के, हैरान परेशान होकर के वो नहीं होवे ऐसा प्रयत्न करते हैं। परिणाम बिगड़ते हैं जब, तो परिणाम बिगड़ते हैं, वो ज्ञान में आता है तो हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों हैरान होने की जरूरत नहीं है? हमारी भावना तो पूर्ण शांति की है, हमको तो मोक्ष में जाना है। तो परिणाम हैरान हो गए तो फिर हम हमारा टारगेट से हम उल्टा जा रहे हैं, हमको दुख तो होगा ही होगा, दुख होगा। लेकिन आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ कर नहीं सकते आप। आपकी भावना के प्रतिकूल होने से पुण्य और पाप के परिणाम हो रहे हैं और संवाद के परिणाम नहीं है। उपयोग बाहर भटकता है, राग द्वेष करता है और आपको मोक्ष में जाना है। जिसको मोक्ष में जाना है उसको अवश्य दुख होगा होगा और होगा, ऐसे परिणामों को देखकर। लेकिन दुख चाहे जितना हो, आपको कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? परिणाम को पलटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि परिणाम के ऊपर आपका कुछ चलता नहीं है। परिणाम भिन्न, आप भिन्न। यह अवलोकन में ये बताया गया। 7 तत्वों का जो स्वरूप है, 9 पदार्थों का जो स्वरूप है, वो बिना नाम पढ़े बिना कैसे भिन्न होना वो सिखाया गया। अवलोकन में क्या करना है कि चाहे जैसे परिणाम को सिर्फ देखना है, हटाना तो हटा सकते नहीं और हटाना है भी नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं है। देखना वो पुरुषार्थ है। अब हड़बड़ी में नहीं आओ, हैरान परेशान मत हो, सिर्फ देखते चले जाओ। परिणाम बिगड़ते हैं उसको देखो, परिणाम में वेदना आता है उसको भी देखो, लेकिन खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। संवाद निद्रा के परिणाम से भी तेरा स्वरूप में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बढ़ावा नहीं होता है। आपके परिणाम से तेरा स्वरूप में कुछ बिगड़ता नहीं है। तेरा स्वरूप तो जैसा है वैसा रहता है। आत्मा का स्वरूप तीनों काल सिद्ध भगवान जैसा है, हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार से पदार्थ का अगर सही स्वरूप समझे और हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमारा उपयोग को बाहर जाता है उसको अंदर भी नहीं ला सकते, इतना परिणामों से भिन्न हो जाए, कर्तव्य भाव छूट जाए तो आत्मदर्शन हो जाए। तो आत्मदर्शन होगा। जब तक हेरा फेरी वाला भाव है तब तक तो परेशानी। तो उनको यथार्थ मानना, पदार्थों को जैसे है वैसे मानना, और पलटाने से वो पलटने वाले नहीं है ऐसा मानना, यही सारे दुखों के दूर होने का उपाय है। जब तक हेरा फेरी करना है, पलट पलट करना है, तब तक दुख 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 है, क्योंकि वो पलटे भी नहीं भी पलटे तो दुख का कारण बनता है। और अपन हट जाना, पिक्चर में से अपन को हटा देना, हमको कुछ नहीं करना है। नहीं, परिणाम बिगड़ते हैं और आपको तो मोक्ष में जाना है, हमको मालूम है कि परिणाम बिगड़ते हैं और तकलीफ भी हो रही है, हमारी भावना सफल नहीं हो रही, लेकिन हमको फिर भी कुछ नहीं करना है सिवाय देखने जानने के। और ये देखने जानने का रहेगा परिणामों को, तो परिणामों में जो अशुद्धि है वो ज्ञान प्रकाश होते ही अपने आप दूर हो जाएगी। हमको दूर करना नहीं है, क्रोध को हटाना नहीं है, अन्य किसी पदार्थों को हटाना नहीं है, कोई डिसीजन लेना नहीं है, ये प्रवृत्ति नहीं करना है और ये प्रवृत्ति करना है, ऐसा हमको नहीं करना। हमको सिर्फ एक ही काम करना है, देखना और जानना, और कुछ नहीं करना। तो ऐसा, तो इसमें क्या होगा कि हम हट गए, हम किसी को पलटाते नहीं,
हमारे को कोई हेरा फेरी करने का जो भाव अनंत काल से था, अनादि काल से, पलट पलट करूँ तो कुछ करूँ कुछ करूँ कुछ करूँ कुछ करूँ था, तो कुछ करूँ 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 वाला जो भाव था उसको हमने पलटा दिया। अब हमको कुछ करना नहीं करना नहीं रहा, अब हमको जानने देखने का मात्र रहा। तो कौन पलटा? पदार्थ पलट गए कि हम पलट गए? कौन पलटा? किसी को बदल दिया गया कि हम बदल गए? कि किसी को भी नहीं बदला, हम बदल गए, हमने अपने अभिप्राय को बदल दिया बस। तो ये अभिप्राय की भूल थी। जो भी भूल थी, आत्मा को दर्शन होने से रोकने वाली गलती थी, वो अभिप्राय की गलती थी, श्रद्धांत की गलती थी। वो सुधर गया, बदल गया, अभिप्राय सच्चा हो गया, जैसे पदार्थों का स्वरूप है ऐसा हो गया। टाइम के लिए हम एक सेकंड में बोले आत्मा का दर्शन कर लो, लेकिन अभिप्राय बदलने के लिए वक्त लगता है, आत्मा का दर्शन करने के लिए वक्त नहीं लगता है। आत्मा का दर्शन एक सेकंड में हो सकता है, एक घंटे में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, और 2-4 दिन में भी हो सकता है, या सही अभ्यास करने में थोड़ा देर करे तो 6 महीने में हो सकता है। इतने टाइम में आत्मा का दर्शन हो सकता है, तो फिर देरी किस बात की हो रही है? 6 महीने में भी हो जाए और एक सेकंड में भी हो जाए, तो फिर देरी किस बात की? देरी इसलिए है कि इसका अभिप्राय पलटता नहीं है। अभिप्राय पलटाने में देरी लगती है। अभिप्राय पलटा तो लाइन क्लियर है बिल्कुल। ये तो अवलोकन क्या चीज है? अवलोकन से अभिप्राय पलटते हैं। अवलोकन का फायदा क्या? कि करना और नहीं करना मिट जाता है, और हमारा जो थिंकिंग था, जो हमारी मान्यता थी उल्टी, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे कारण से कुछ होता है, वो हमको समझ में आता है कि अपने कारण से कुछ भी नहीं हो रहा है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। करता है सो जानता नहीं है, और जानता है सो करता नहीं है। तो अपने आप परिणाम, कोई किसी के अधीन नहीं है। कब क्या होगा पता नहीं, कैसे होने वाला है पता नहीं। इसीलिए अभी हमने ये डिसीजन लिया अवलोकन के बाद कि हम कुछ कर सकते नहीं, इसलिए करना और नहीं करना हमने छोड़ दिया। तो कौन बदल गया अवलोकन करने से? पदार्थ वही के वही रहे, संयोग वही के वही रहे, लेकिन संयोग के साथ जो हमारा लगाव और अटैचमेंट और हेरा फेरी जो थी, उठा पटक चल रही थी, वो हमारी खत्म हो गई। तो दुखी था वही संयोगों में पहले दुखी था, क्योंकि उठा पटक करता था। अब वही संयोग है और ये सुखी है, क्यों? जानने देखने मात्र रहेगा। ये किसका प्रभाव है? हमारी ज्ञान शक्ति का प्रभाव। पहले हम अपने ज्ञान शक्ति का आधार नहीं लेते थे, पहले हम संयोगों का आधार लेते थे। प्रतिकूल संयोग नहीं चाहिए, अनुकूल संयोग चाहिए। हमारी नजर संयोगों के ऊपर थी, अब हमारी नजर संयोग के ऊपर नहीं है, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो। हमारा नजर तो हमारा आत्मशक्ति के ऊपर है, हमारा ज्ञान के ऊपर है। उस ज्ञान के द्वारा हम एक ही काम करते हैं, जानना देखना, हमारे सारे दुख दूर हो गए। ये बात कर लिया है। तो तुम्हें सच्चा उपाय क्या है? कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है ऐसा उनको जैसा का वैसा मानना, और मेरे परिणामित कराने से, हेरा फेरी कराने से, वो हेरा फेरी नहीं करते, वो अपने आप करते हैं हेरा फेरी, ऐसा मानना वही दुख दूर करने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। जो दुख ऐसा हुआ है, सपने में ऐसा हो गया, मेरे को 2 सिंह हो गए, ऐसा किसी ने माना, दुखी होने लगा, क्या करूं, कैसे छिपाऊं, कहाँ कटाऊं, सबको मालूम पड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे। हमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, भ्रम होगा। तो भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम से जो दुख दूर होता है, भ्रम के कारण से जो दुख होता है, वो कब मिटेगा? जब भ्रम मिटेगा तब होगा। सिंह नहीं काटने हैं, मुझे सिंह हुए हैं ऐसी जो हमारी कल्पना है उसको मिटा देना है। और हम क्या करते हैं? सिंह काटने का सोचते हैं, बस ये गलती हो जाती है। हाँ, असल में कुछ ऐसा हुआ नहीं। अरिसे में दाग है, उसको साफ करना। अरिसे में दाग नहीं है, दाग तो यहाँ है मुंह पे।
तो अरीसों को साफ करोगे कि इधर साफ करोगे? इसके बदले कोई अरीसों को साफ करे तो दुखी हो जाए, दाग तो मिटने वाला ही नहीं, कितना भी करो दाग, क्योंकि दाग उधर नहीं है, दाग इधर है। तो अब क्या करना है कि अरीसों को साफ करना है कि अरीसों को साफ नहीं करना है? जिधर दाग है उसको साफ करना है। तो ये भ्रम जो है कि अरीसे में दाग है वो हमको मिटा देना, तो दुखी नहीं होंगे और सही उपाय कर सकेंगे। जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा तब तक हम अरीसों को साफ करते रहेंगे, उल्टा उपाय करते रहेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है और वही सत्य उपाय जानना। मिथ्या दर्शन जाता है और सम्यक श्रद्धान होता है और यही सच्चा उपाय है। तो सम्यक दर्शन से मुक्ति के मार्ग की शुरुआत होती है। हम भगवान बनेंगे, लेकिन इसका पहला काम क्या करेंगे? कौन भगवान बनेगा? कि जिसको सम्यक दर्शन हुआ है वो सही पुरुषार्थ कर करके भगवान बनेगा। जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसका उल्टा उपाय चालू है, हेरा फेरी करने वाला, तो फिर वो भगवान नहीं बनेगा कभी भी। सम्यक दर्शन शुरुआत यहाँ से पलटता है। अभी राग द्वेष दूर नहीं हुए हैं, अभी ज्ञान संपूर्ण केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो सम्यक दर्शन में क्या हुआ? सम्यक दर्शन में मैं किस प्रकार से दुखी हूँ इसका सही कारण समझ में आया और हेरा फेरी बंद कर दी, उठापटक बंद कर दी और मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ ऐसा अनुसंधान किया और इतना काम हुआ। अभी बाकी पूरा काम बाकी है। ज्ञान का डिपार्टमेंट और आचरण का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा ऐसा का वैसा भी है। न व्रत है न पचकाण है, नहीं त्याग वस्तु कोई न। माँ पद्म तीर्थंकर थसे श्रेणी कथाण में जो लो, तो वहाँ व्रत नहीं है, तप नहीं है, पचकाण नहीं है, सामायिक नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन है वहाँ। सम्यक दर्शन माने क्या कि हम वर्तमान में जो अशांत हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, उसका मूल कारण पकड़ लिया, समझ में आ गया। अब वो परिणाम को नहीं पलटाता है, संयोग को नहीं पलटाता है। जो मूल कारण जो था हमारा भ्रम, उसको मिटा दिया, स्वभाव को पकड़ लिया, स्वभाव का आधार ले लिया। पहले स्वभाव का आधार नहीं लेता था, संयोग का आधार पे चलता था। ये संयोग नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये मन पसंद है, ये मन पसंद नहीं, ऐसा करता था। अभी स्वभाव का आधार लेने से सारी दुनिया में कोई न अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई प्रतिकूल है न कोई अनुकूल है। अपेक्षा ही खत्म हो गई, स्वभाव में है ही नहीं ना। स्वभाव को किसी की जरूरत नहीं, और स्वभाव में कुछ गड़बड़ कर सकता नहीं कोई भी। प्रतिकूल परिस्थिति में स्वभाव में कुछ खराबी नहीं आ जाती, अनुकूल परिस्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। स्वभाव जैसा का वैसा ही रहा है। उसका आकार जिसने लिया उसको संयोग की दृष्टि छूट गई, हेरा फेरी छूट, परिणाम की दृष्टि छूट गई, दृष्टि हो गई। अब उसको ठिकाना मिल गया साधना करने का। किसके बल पे साधना करेगा? तो उपवास करना है, लेकिन किसके बल पे करेगा? तो हमारा तो स्वभाव मिल गया है, क्या करेंगे? तो जब उपवास करना है तो भूख तो लगने वाली है, दुख तो होने वाला है, तो किसके बल पे वो दुख सहन करेगा? तो शरीर से मैं भिन्न हूँ ऐसा अपना आधार मिल गया है। दर्द होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मैं वैसा का वैसा रहता हूँ। मेरा मौत होने वाली नहीं है अगर मैं पूरा जिंदगी नहीं खाऊं तो भी, क्योंकि मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। तो ये शरीर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, तो पहले से अलग ही है और वो अलग होने वाला भी है, मेरे रखने से रहने वाला नहीं है। मेरे स्वरूप में कोई गड़बड़ नहीं होती। ऐसा करके इस आधार पर पे वह साता के दुख को, साता के सुख को सहन कर लेता है, भिन्न रहकर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसे करते करते जंगल में चले आता है, आगे जाकर पंचनावरत का धारण करता है। किसके बल पे? अपने आत्मा के बल। क्या करता है वहाँ सारा दिन? कुछ करने का नहीं। घड़ी घड़ी वो आया शिष्य और मांगली सुनाओ, मांगली सुनाने का काम नहीं है मुनिराज का। अब आत्मा के बारे में पूछो तो भी जवाब नहीं देते।
वो अपना काम करने गए हैं जंगल में, उपदेश देने के लिए नहीं गए हैं, तो मौन ही रहते हैं। अगर मुनिराज अगर मुंह खुले तो आचार्य को मालूम पड़े, डांटते हैं, क्योंकि क्या जरूरत थी तुमको उपदेश देने की, तुम उपदेश देने के लिए आए क्या इधर? वार्निंग दे रहे थे तुम्हारे को हमारे संग में रहना है तो दोबारा ऐसा नहीं करना, और उसको दंड देते हैं प्रायश्चित के रूप में। ऐसा रहता है, नहीं तो तुमको हमारे संग से बाहर निकाल देंगे कि तुम ऐसा करोगे सब लोग ऐसा करेंगे। गलत सोबत नहीं चाहिए हमारे, तो तुम्हारा अलग से जो भी करना है करो, हमारे संग में नहीं आना। इतना स्ट्रिक्ट क्यों? अपने शुद्धात्मा की प्रगति के लिए, आत्मा में नित्य रमणता करने के लिए, जल्दी से मोक्ष जाने के लिए, थोड़ा भी इतना भी प्रमाद नहीं करते। मुनिराज ऐसे होते हैं, घड़ी घड़ी कोई आते जाए और मांगलिक सुनाओ मांगलिक सुनाते रहना, ये काम ही नहीं है अपने। ये पंच महाव्रतधारी किसके बल पे गए वहां पर? जब फ्री है कुछ भी करो, अब आते जाओ एक एक जने पाँव पड़ते जाओ, उसको आशीर्वाद दो, उसको वाक्षेप दो, उसको बाधा दो, उसको ये करो। वो पैर पड़े जब तक वहां से बैठे रहो, हिलो मत, वहां पूरे लोग पैर पड़े जब तक बैठे रहो। नहीं, वो धंधा नहीं है मुनिराज का, और तो अपने स्वरूप में रहने के लिए गए, संसार छोड़े, तो फ्री नहीं है वो। मुनिराज उल्टा बिजी हो गए अब। मुनिराज फ्री नहीं है, मुनिराज निरंतर अपना काम करते हैं, अपने आत्मा में डुबकी लगाते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव को टिका के रखते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, डिसीजन लेना बहुत इजी है, लेकिन रह के दिखाना वो बहुत मुसीबत है। रह के नहीं दिखा सकते, जरा कुछ संयोग में हेरा फेरी हुई अपना माथा फिर जाता है, फिर वापिस पुरानी चाल पे आ जाते हैं, अज्ञान दशा में जैसे थे वैसे हो जाता है। अरे जगत का पदार्थ जगत के हिसाब से रहता है, हम क्या कर सकते हैं? हमारी चलती कहाँ है, हमारी इच्छा के अनुकूल कहाँ हो रहा है? सब भिन्न द्रव्य जगत के जैसा परिणमन करना करते हैं, हमारा काम नाटक देखना है। हम भिन्न हैं, तो देखने वाला तो बच जाएगा, लेकिन अंदर में इन्वॉल्व हो गया तो मर गया। फिर आप द्वेष करो और दुखी हो जाओ। देखते रहो तो कुछ परेशानी नहीं, लेकिन ये देखते रहने वाली जो बात है, तो समय दृष्टि को बहुत कम परिणमन में आती है, श्रावक को और ज्यादा परिणमन में आती है, और मुनिराज को उत्कृष्ट रूप से परिणमन में आती है। असल में साधना देखने जानने की जो साधना यथार्थ करने वाले हैं वो तो मुनिराज है। समय दृष्टि तो लघु नंदन है। जयेश पुत्र कौन है? मुनिराज है, जिनराज के पुत्र, भावी जिनराज। बहुत जल्दी से मोक्ष की तरफ जाते हैं, सही साधना करने वाले, उत्कृष्ट साधना। मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी आयुष्य बाकी है तो कोई उपसर्ग आ गया, देह हो गया, स्वर्ग में चले आते हैं। कितने भाव बाकी है उसके साथ। हाँ, पूरी साधना श्रेणी लगा दी पूरी, और 12वां गुणस्थान आया हम लोग, फिर तो मोक्ष पक्का। श्रेणी लगाने से पहले ही अगर उपसर्ग आया, डेथ हो गया, कुछ हुआ, स्वर्ग में चले जाता है। लेकिन जिस भाव में मोक्ष जाते हैं आखिरी, उसमें तो मुनि बन के ही जाना होता है। उस भाव में श्रेणी लगाते ही बस वो समझ के चलना। तो भ्रम दूर करना नहीं, अब इस काल मुनि बने तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि केवली तो है नहीं यहाँ पर। केवली के कारण तो नहीं, लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, सीढ़ी नहीं लगा सकता। दर्शन मोह का कारण हुआ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोह में दर्शन मोह, इसका प्रकार बताया। अब चारित्र मोह की बात करते हैं और स्थूल परिणाम में जाते हैं। दर्शन मोह पर्दे के पीछे काम करता है, और चारित्र मोह प्रगट रूप से। किसी को क्रोध आया तो फौरन मालूम पड़ जाता है क्रोध क्यों किया, कौन सा अभिप्राय के कारण किया, वो दर्शन मोह का परिणाम है, वो नहीं मालूम पड़ता है, वो दिख जाता है। अब ये चारित्र मोह से किस प्रकार से जीव दुखी होता है और इसे निवृत्ति के लिए क्या करना, ये बताते हैं। चारित्र मोह का जब उदय आता है कर्मों का, ये तो कर्मों के उदय आता है, उसके साथ जीव का दुख का हिसाब किताब करना है ना, इसलिए कर्मों की दृष्टि से बात करते हैं।
तो जब चारित्र मोह का उदय आता है मतलब क्रोध करने का टाइम आ जाता है, ऐसी हालात बनते हैं कि उसको क्रोध करने में निमित्त बनते हैं। ऐसे हालात हो जाते हैं, कोई गाली देने वाला आ जाता है तो दुश्मन खड़ा हो जाता है, कोई इच्छा के अनुकूल नहीं चलता है, ऐसा प्रसंग बनते हैं। तो इसका मतलब क्या, चारित्र मोह का उदय आया, ऐसा बन जाता है। ये रचना है, ये पूर्व कर्म के कारण ऐसी घटनाएं घटती है। अब इसको क्या होता है, चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कसाय रूप, कभी क्रोध का उदय आता है, कभी मान कसाय होता है, कभी लोभ जागता है। अभी 1 का 2 हो जाने वाला है 6 महीने के अंदर, लगाओ शेयर बाजार में, क्योंकि अभी हालात अच्छे हैं। अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, बैठे बैठे कुछ करना धरना तो है नहीं, पैसे तो पड़े हैं, लगा दो। ये लोभ कैसा जागता है, क्योंकि ऐसी हालत हो गई। जब गिरती है बाजार तब वो लोभ नहीं जागता है, तो बोले बचाओ अपने जितने बचाते हैं, तब लोभ नहीं है। लेकिन अब तो दागिने बेच करके भी लगाओ, 6 महीने में डबल हो जाएंगे, दागिना भी हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा। समय दर्शन होने के बाद, समय दर्शन में श्रद्धा बदला है, समय दर्शन में आचरण नहीं सुधरा है, और समय अभिप्राय पूर्वक नहीं होती है, इतना है। बाकी नहीं होती है वो बात नहीं, अभिप्राय पूर्वक नहीं होती। लेकिन लोग अभिप्राय को नहीं समझ सकते, वो आचरण को देखते हैं, इसलिए भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये ज्ञानी है तो फिर ऐसे आचरण क्यों, तो ये ज्ञानी नहीं, ऐसा बोल लेते हैं। ऐसा नहीं, आचरण या दोष देख करके परिणाम कैसे वो नक्की मत करना कि ज्ञानी है क्या ज्ञानी है। क्या आचरण हो सकता है अज्ञानी से ही बदतर हो, ऐसे भी हो सकता है, और फिर भी वो ज्ञानी हो सकता है। क्या, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ माने दिशा चेंज हुई, वो मानना चेंज हुआ। कौन सा मानना, कि मेरे करने से कुछ हो सकता है, अब मैं ऐसा नहीं ऐसा करूं, ऐसा नहीं ऐसा करूं। करना नहीं करने का अभिप्राय मिटता है, क्रिया नहीं मिटती है। ये करूं वो करूं ये नहीं करूं, ऐसा जो हमारा दिल में जो मान्यता नहीं इतना है वो तो डबल हो जाएगा, ऐसा भाव पूरे आते हैं। 96,000 रानी के बीच में रहता है, 6 खंड जीतने को खुद लड़ाई करने जाता है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। नहीं युधिष्ठिर इतने भूल गए, अपने आप में नहीं थे, लगा गया दाव पे, जुआ खेलना हुआ, ये सब हुआ दुश्मनों के साथ। वो तो पूर्व कर्म है, पूर्व कर्म जहाँ खड़ा रखेंगे वहाँ जाना पड़ता है। अभी आप बोले अभिप्राय पूर्वक तो नहीं होता बराबर, तो सामने वाले को तो कुछ भी लगा समझो, मतलब ये ऐसा ज्ञानी होके ऐसा कर रहा, साधक जो ऐसा नहीं, वो तो ऐसा ही मानेगा, ज्ञानी नहीं है, बराबर है। लेकिन वो साधक जो ज्ञानी बोले वो कभी अभिप्राय भी नहीं बताना, नहीं बता, बार बार ऐसा नहीं बोलता, नहीं वो नहीं बोलता, ऐसा नहीं था, वो ऐसा अगर जो बोला तो ज्ञानी, तो फिर वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी। उसको ज्ञानी को निरंतर तकलीफ होती है इस बात की, अपने परिणाम की उसको तकलीफ होती है। लेकिन वो बताना, सफाई पेश करना थोड़ी, सफाई पेश करना चाहता है कि तुम तो मेरे अभिप्राय को नहीं जानते हो, मैं तो मेरा अभिप्राय तो ऐसा है, तुम मेरे को दोष देते हो, मेरे को अज्ञानी कहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था। नहीं बताना चाहते वो नहीं बताता, अगर वो बताया तो फिर वो सफाई पेश कर रहा है, सफाई पेश कर, मुमुक्षु भी नहीं जाता वहाँ पर सफाई पेश कर, वो तो स्वीकार करता है, वो तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। हाँ मैं तो उल्टे मारते जा रहा हूँ, आपकी बात जैसे मेरा जो मेरे को जैसे परिणाम होने चाहिए वैसे परिणाम है, तो कमजोरी है ना। अच्छा किया आपने मेरे को बताया हमारी गलती, नहीं मुझे मालूम है ऐसा नहीं, अच्छा किया आपने बताया, मालूम होता तो मैं क्यों करता है, ये सवाल होता। अपनी नजर में, सामने वाले की नजर में हम कर रहे ऐसा स्वीकार ही कर लेता। चारित्र मोह के उदय से पूर्व कर्म के कारण उदय आया, संयोग ऐसे इकट्ठे हो गए, तो क्रोधादि कसाय रूप तथा हास्य आदि नो कसाय रूप जीव के भाव होते हैं। एक्चुअल में जीव स्वतंत्र रूप से जुड़ता है तो भाव होते हैं, लेकिन यहाँ तो चैप्टर वो है कि कर्मों का उदय के कारण जीव किस प्रकार से दुखी होता है। मतलब निमित्त का भान कराने के लिए कर्मों की दृष्टि से बात करता है। जैसे ऐसा कहते हैं कि हम गुरु के उपकार से ज्ञान हुआ,
तो असल में गुरु ने कुछ नहीं किया है, उपयोग तो हमने स्वयं लगाया है। हाँ, गुरु ने रास्ता बताया था, लेकिन उन्होंने आत्मा थोड़ा दिया है। लेकिन जब निमित्त की दृष्टि से बात करेंगे तो क्या, तो हमको थोड़ा मालूम था मैं आत्मा जीव हंसता है, रोता है, भय खाता है, नींद बहुत आती है, ऐसे लोग कसाय होते हैं, या फिर क्रोध मान माया लोग के परिणाम में जीव आ जाता है। तब यह जीव क्लेशवान होकर के, दुखी होकर के, बहुत संताप अंदर में मानसिक व्यथा होकर के दुखी होता हुआ विह्वल होकर अनेक प्रकार के कुकार्य में प्रवृत्ति करता है। कोई ना कोई प्रवृत्ति करता है, अनेक प्रकार की सोच दिखाते हैं कि क्या क्या करता है, तब वो आप बताते हैं अलग अलग तरीके से। जब इसको क्रोध का उत्पन्न होती है, तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। जो दुश्मन है उसका बुरा कर देना है, ये मेरी बात नहीं सुनता उसको दिखा दूंगा, और उसके लिए वो अनेक प्रकार के उपाय सोचता है कि क्या करूं मैं, इसका बुरा कैसे करूं। मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है, जैसे आया ऐसा मुंह में जो आया बोल देता है, तो वो संबंध नहीं गिनता है। फिर तो उनका बड़ा तो तेरा करता ऐसा, वो रिश्तों को भी नहीं देखता है, माँ बाप भाई बंधु कोई नहीं देखता, वो जैसा मुंह में आया बोल देता है, क्योंकि इसको क्रोध का साया भी है। अपने उसका नहीं बिगाड़ सकता है तो कुछ न कुछ तो करेगा, क्योंकि शक्ति उत्पन्न हुई है क्रोध की। शक्ति जो तलवार उठाई है, सामने वाले को नहीं मार पाया तो कुछ और तो करेगा ही करेगा। तो क्या करता है, अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। ऐसा मुट्ठी लगा करके उससे मारता है, या फिर हथियार उठा करके मारता है। अनेक कष्ट सहन करके तथा धनादि खर्च करके, अनेक प्रकार के उसको बुरा करने के लिए पैसा खर्च करता है, दुखी होता है, अपना काम धंधा छोड़ करके उसके पीछे लग जाता है, समय बर्बाद कर देता है, और धन का भी खर्चा करता है। तो खुद की ताकत नहीं है तो गुंडों को रखता है, उसको रखता है, ये करता है, पैसा खर्च करता है मवालियों को, लेकिन उसका जाके बुरा करके आओगे। या फिर ज्योतिष के पास जाता है, तावीज लो, उसका ज्योतिष को खिलाता है, ये लोग कुछ करो, काला जादू करो, वो करो, वहां पैसा खर्च करता है। अनेक कष्ट सहन करके तथा धनादि खर्च करके, और आखिर में अगर उसका कुछ नहीं कर पाया तो एक क्रोध ट्रांसफर होता है। सामने वाले पे गुस्सा इतना बड़ा, फिर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो ये क्रोध क्या होता है, ट्रांसफर होकर के अपने पे गुस्सा आता है कि देखो मैं इतना भी नहीं कर पाया, उसने मेरा इतना नुकसान किया, फिर मैं उसको कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि किसके ऊपर गुस्सा आ गया, स्वयं के ऊपर। तो क्या करता है, अपने को मारम पीटी करता है, सर पछाड़ता है, या जहर खा लेता है, क्रोध में अपने को खत्म कर देता है। कैसा जीना किस काम का। ये तो हार हो गई कि वो पत्थर दो मार के गया और हम एक भी नहीं मार पाए। अपने आप में ऐसा होकर के वो दुखी होकर के मरण आदि के द्वारा भी अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। तो सुसाइड करते हैं और चिट्ठी क्या डालते हैं, जिसका दुश्मन है उसका नाम लिख के चले जाते हैं। तो वो पीछे चक्की पीछे जेल की, मैं तो मरूंगा लेकिन तुझे भी बराबर करूंगा। जिंदा लेकर के कुछ नहीं कर सकता हूँ, तेरा बाल बांका नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो चिट्ठी डाल देता है, ये पुलिस में फोन कर देता है और सुसाइड करने चले जाता है। देखो फिर मजा, ये पीछे पूरा जिसका नाम चिट्ठी में लिखा है सबको अंदर चक्की पिसाने। ये ऐसा करके भी, मतलब अपना मृत्यु करके भी बुरा, अपना बुरा करके भी दूसरे का बुरा करना चाहता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। अगर अपनी ताकत नहीं चलती है तो दूसरों ऐसे रहते हैं हर समाज के अंदर। आप बोलो वो काम करे, पैसों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, वो काम का स्वयं में उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। न खुद बुरा कर सकता है, न दूसरे से करवा सकता है, लेकिन अपने आप को गिर गया, ठोकर लगी हो या बीमार पड़ गया, ताली बजाता। ऐसा ही होना था, अच्छा हुआ। देखो एक रोज कैसा करता है, उसका बुरा उसके कर्मों के कारण से हुआ, और ताली कौन बजाता है, क्योंकि उसको क्रोध आया। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं है। उसका बुरा हुआ तो हमारा क्या बिगड़ा, क्या सुधरा, तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर
कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए, कोई छुड़ाने को आ गया, फिर शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो, सुबह देता नहीं, उसको भी दो चार गाली दे देता है, उन्हें भी बुरा भला कह देता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता है, क्योंकि मन तो कंट्रोल में नहीं है। जैसे दारू पिया है कंट्रोल में नहीं रहता है, ऐसा क्रोध आया तो कंट्रोल में नहीं रहता है। तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापमान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विष आदि खा करके मर जाता है। ऐसी अवस्था चारित्र मोह के उदय से जब जीव को क्रोध होता है तब होती है। इतना इतना सब हो जाता है। अब जब मान कसाय का उदय आता है तो क्या होता है, तथा जब इसके मान कसाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा दिखाने का है और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। और उसके अर्थ वो अनेक प्रकार के उपाय सोचता है कि कैसे वो सबके सामने उसकी इंसल्ट हो जाए, मेरा बड़ापा हो जाए। अन्य की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है। अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। वो सामने वाला तारीफ करता है तो बोले आपको राज की बात नहीं मालूम, ऐसा कर करके उसके झूठा कोई भी सच्चा झूठा कुछ भी बता देता है तो ताकि उसकी महिमा गिर जाए। अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धन आदि का संग्रह किया उसको बड़प्पन के खातिर शादियों के प्रसंगों में, विवाहों में हम भी कुछ कम नहीं करके डेकोरेशन वो ये ठाट मार करके अपने को पैसे वाला दिखाने के लिए ये सब करता है, बड़ा बनने के लिए विवाह आदि कार्यों में खर्च कर देता है। वो पैसा बहुत मुसीबत से कमाया था, लेकिन एक ज्ञान आन बान और शान के खातिर कोई कसर नहीं रखना, पूरा बहाव जितना बहाना ये कमा लेंगे और फिर कमाने में भी इतना ही पाप दोबारा करना पड़ेगा। तो कुछ भी हो हमको कर, हमारी आन बान शान रहनी चाहिए। तथा कर्ज लेकर के भी खर्च करता है। नहीं आज को ये घड़ी घड़ी थोड़ी होता है, दिखा देना है लोगों को। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि न करे तो उसे भय दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान जबरदस्ती कराता है। अगर तुम नहीं आए या तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे देख लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, डरा धमका करके सबके सामने अपना इज्जत आबरू बढ़ाता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं रहता, उनका आदर भाव नहीं करता है, कुछ विचार नहीं करता है, क्योंकि इसका मान कैसा है कि हम क्यों झुके, रोटी थोड़ा खिलाता है हमारे। ऐसा कर करके बड़ों का भी इज्जत आबरू नहीं करता है। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का भी घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान कसाय होने पर होती है। चारित्र मोह का दूसरा, क्रोध के बाद मान। अब माया कसाय की बात। तथा जब उसके माया कसाय उत्पन्न होती है तब मुख में राम बगल में चूड़ी, अंदर में एक रहता है और बाहर में कुछ और दिखाता है। ऐसे छल कपट के द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है, अपना काम कराने की इच्छा होती है, धोखा दे करके करता है। उसके अर्थ वो अनेक प्रकार के उपाय सोचता है, अनेक प्रकार के कपट के वचन बोलता है, ऊपर से मीठा अंदर में जहर। शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, घड़ी में एकदम आंख में आंसू ला लेता है, रो लेता है, सामने वाले को करुणा आ जाए, दया आ जाए, ऐसा कर लेता है। शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है। वो सही चीज है तो बोले आपके काम के लिए बिगड़ जाती है, और जो माल निकाल देने का गलत माल है उसको पॉलिश करके रखा है तो ये लेके जाइए आपके काम का। ऐसा करके बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है तथा जिनमें अपना मरण जावे ऐसे भी छल करता है, यहाँ तक भी वो चले जाता है। कपट प्रकट होने पर अब कभी पाप का गड़ा फूट जाता है, कहीं ना कहीं लीक होता है, मालूम पड़ जाता है, तो स्वयं का बहुत बुरा हो, मरण आदि को उसको भी नहीं गिनता है, तब बहुत तकलीफ में आ जाता है। मेरा पाप खुला हो गया, पूरी पोल खुल गई, तो अपने आप में वो मुंह छुपाते फिरता है, बहुत दुखी होता है और इतना टेंशन बढ़ जाता है कि कभी कभी बचने के लिए नींद की गोली खा लेता है, जहर खा लेता है, मृत्यु कभी नहीं गिनता।
तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं करता है। पहले ये हमारे उपकारी है तो इनसे धोखा नहीं करना है। इन्होंने अपने को बहुत मदद की है, बहुत हमारा भला चाहा है, लेकिन इसको कपट भाव अभी माया इतना जोर करता है कि उनको भी नहीं छोड़ता है। अपने रिश्तेदारों को और अपने को उपकारी को भी नहीं छोड़ता, उससे भी छल कपट कर लेता है। कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो, इतना प्रपंच करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली तो स्वयं बहुत संतापमान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा जहर खा करके मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। तथा जब जीव के लोभ कषाय उत्पन्न होता है तब क्या होता है? तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से अनेक अर्थ अनेक उपाय सोचता है। पहले मन में आता है लोभ कषाय, थिंकिंग पहले मन में होती है कि क्या करूं, कैसा करूं। इसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक प्रकार की चेष्टा करता है और बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है और विदेश गमन करता है। ग्राहक को रात को 12 बजे भी माल पहुंचाने जाता है। क्यों? लोभ कषाय के कारण। और विदेश गमन करता है क्यों? पैसा कमाने के कारण। अपना वतन छोड़ देता है और गांव में चले आता है, पर भाषा बोलता है, अनार्य देश में चले आता है, कहीं भी चले आता है। क्यों? पैसा कमाने के लिए। बहुत प्रकार की कष्ट सहता है, न खाता है टाइम से, न पीता है, पागल पागल जैसा घूमता है। तो कब होता है? जब लोभ कषाय उत्पन्न होता है। जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है, डुप्लीकेट माल बेचना, स्मगलिंग का। पकड़ा गया तो जेल में बैठना पड़ेगा नहीं, लेकिन वो लोभ है ना, तब करेगा। शस्त्र आदि इधर से उधर लेके आता है, रिस्क उठा करके। पकड़ा गया तो या फूट गया तो खुद ही बम फट जाए तो खुद ही मर जाता है, लेकिन नहीं, सब करेगा वो। पैसा खाती सब करता है, छलांग लगाता है ऊपर से। नहीं, स्टंट में पिक्चर में काम करते हैं, अभी हड्डी पसली टूट जाती है लेकिन वो स्टंट करते हैं। क्यों? पैसे को कारण। बहुत ऐसा कार्य करता है जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो, ऐसे प्रारंभ करता है। प्रारंभ उठापटक। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो तो वहां भी अपना कमीशन प्रयोजन रख देता है। वो कार्य इनसे एक पैसा लेना नहीं, जो आया दाम में बेच दे, ऐसा नहीं। लोभ हुआ है, वो आया 110 बोलेगा 150 ही आया, मैं भी रख देगा। कुछ विचार नहीं रहता है। तथा जिस इस वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है, क्योंकि वो इतना मेहनत से जब लोभ करके कमाया पाया है, संभाल भी बहुत रखता है। यदि इस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है या उसका वियोग हो जाता है, वो खो जाती है, कहीं गुम हो जाती है, बहुत हैरान परेशान आकुलता में आ जाता है, अपने अंगों का घात करता है। और ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो जेल खा करके भी। इनको दो दृष्टांत बना था ना, वो नहीं बोलते हैं ट्रैफिक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर वो गार्ड रहता है ना, जो फाटक खोलता है फाटक बंद करता है, तो वो उसकी वाइफ, छोटा बच्चा और 3 जने थे। तो वो फाटक बंद करने जाता है और वहां कहीं आगे पीछे हुई तो उतने में शर्ट में से कोई 100 रुपए की नोट निकाली बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, और खेलते खेलते उसको चूल्हा जल रहा था उसमें डाली। इतने में ना देख 100 रुपए की नोट बहुत मुसीबत से मिलती है। उसको इस बच्चे ने क्या किया, अग्नि में डाल के खत्म कर दिया। अब वो इतना गुस्से में आ गए कि वो थप्पड़े मारी उसको, छोटे बच्चे को, ऐसी जगह लग गई कि वो बच्चा मर गया 100 रुपए की नोट के खातिर। अब वो क्या होगा करके, कैसे होगा करके तो देखेगा तो वो बच्चे को बहुत प्यार करता है और मुझे मारेगा करेगा ऐसा करके वो बहुत दुखी हो करके और चूल्हे की लकड़ी अपने को डाल दी, जल के मरी। उतने में वो आया, देखा सब चीज, तो क्या हुआ कि 100 रुपए की नोट ऐसा कर दिए करके, उससे भी चैन नहीं हुआ तो वो भी खत्म, उसने भी छीछाड़ कर दी। 100 रुपए की नोट, इसका लोभ होने से क्या क्या हुआ है। अभी बीच में पेपर में नहीं है तो 75 साल की बुद्धि को उसके लड़के ने मार डाला। तो क्या तब तक जिंदा रहेगी, जब तक जिंदा है तब तक उसका मिलकत मिलती नहीं है मेरे।
वो मरे तो मिलकर मिले, क्या करें, मार डाला। और मिलकर तो क्या मिली, उनको जेल में चढ़ रहा है, लेकिन मिलकर जल्दी मिले उसके लिए, मिलने वाला उसका ही था, इकलौता बेटा था। लेकिन अब इतना साल से वो नहीं मिल रहा है, वो जल्दी मरे तो मिले, जल्दी मारने के लिए उसे पैसा जल्दी मिले इसलिए उसे किया। तो लोग कसाय का ऐसा बनता है, ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। इस प्रकार कसायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवृत्ति करता है, तथा इन कसायों के साथ नौ कसाय भी होती है, छोटी कसाय जिसको बोलते हैं। मूल में तो ये क्रोध मान माया लोग, और साइड में जो होते हैं वो नौ कसाय होती है। वहाँ जब हास्य कसाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना, नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। उसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मान करके हर्ष मानता है। परमार्थ तो दुखी होता है, सुखी तो कसाय रोग मिटने पर होगा, लेकिन अपने आप बहुत टेंशन में रहता है, तो भी टेंशन में रहता है तो क्या करना था, तो कुछ के बोलना, जोक्स बोलना, या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है। अपने को तुझ का बोलना नहीं आता है, लेकिन दूसरों को हंसाना आता है, कॉमेडियंस उनको बुलाना, उसका प्रोग्राम सुनना और हंसना, क्योंकि इसमें अपने गम भूल जाते हैं। और बिजनेस करके टेंशन हो गया, ऐसा हो गया, तो अपना गम भूलने के लिए, अपने तकलीफ को दूर करने के लिए ऐसा कुछ करना। कॉमेडियंस को पगार दे करके बुलाना, फीस देकर स्टेज शो करना, और सब इकट्ठे होकर के सुनना और हंसना, हंसने का प्रोग्राम, ये काम कभी करना। लेकिन ये हास्य कसाय है, ये थोड़ी देर का हंसना है, बाद में वापिस प्रॉब्लम वही का वही रहेगा, ये सही नहीं है। ये तो उल्टा कर्म बांधने का है ऐसा। तो ये इस प्रकार से हास्य कसाय होता है। जब रति उत्पन्न होती है तो अपने को अच्छी लगती है वो वस्तु में आसक्त हो जाता है, मन भावन चीज होती है तो उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, जब चूहा उसके मुंह में आ जाता है तब कोई लकड़ी मारे तो भी नहीं छोड़े, मार खा ले लेकिन उसको नहीं छोड़े। सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, नहीं उसको तो नहीं छोड़ना है, उसको तो नहीं छोड़ना है, ऐसा करके इतना घट पकड़ लेती है। उस टाइम में कोई लकड़ी मारे, कोई पथरा मारे तो भी नहीं छोड़े, इसलिए दुखी है। रति भाव, आसक्ति भाव होगा। जब अरति उत्पन्न होती है तब इतना घृणा हो जाती है सामने वाले वस्तु, वो वस्तु नजीक आती है तो बहुत दुखी हो जाता है। उस व्यक्ति और वो पदार्थ उसके नजीक नहीं होना, क्योंकि बहुत नफरत होती है आंखों में, और अति भाव हो गया, अच्छा नहीं लगता, क्या कारण नहीं मालूम, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। वो व्यक्ति आवे तो अच्छा नहीं लगे, या वो ऐसा पदार्थ नजीक आवे तो अच्छा नहीं लगता है, कुदरती ऐसा, वो और अति भाव है। फिर भी वो तो नजीक आती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। अनिष्ट का संयोग हुआ वो स्वयं को सुहाता नहीं, वो पीड़ा सही नहीं जाती है, इसीलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। ये भी दुख है कि वो कब चले जावे, कब चले जावे, कब चले जावे, वो भाव चलता है। वो आए तो अच्छा नहीं लगता, वो ग्राहक बन करके आया तो भी नहीं चाहिए, ऐसा ग्राहक ही नहीं चाहिए, ऐसा दिन में हो जाता है कि कमाओ थोड़ा लेकिन होना ज्यादा होता है, नहीं चाहिए। कोई ग्राहक ऐसे होते हैं कि कितना भी कम करो तो रद्द कराते हैं, दोबारा वो आते ही कब जावे यहाँ से, यही सोचते हैं। न लगे तो अच्छा, तो कुछ बोलो कि ये है कि तो नहीं है हमारे पास, कब आएगा मैं बोलूंगा आपको फोन करके, अभी तो आप जाओ। ऐसा ही कैसा भी करके उसको निपटाने की कोशिश करता है। ये क्या है, और अति भाव होगा, क्योंकि वो अगर बैठे तो डिजाइन देखने में 8-10 घंटा बिगाड़ ले, उसका डिसीजन नहीं होता है, बाद में फिर चेंजेस करावे, बनाने के बाद भी तोड़ फोड़ करावे, ये वो नहीं, दूर हो जाओ। वो 10 वक्त फोन करे तो एक बार उसको बोलता है, लटका के रखता है उसको भी, हैरान करके, आ रहा हूँ, नता नहीं है। ये क्या, और अति भाव, उसको कांटेक्ट नहीं रखना है उसके साथ, लेकिन सामने वाले को फायदा हुआ तो वो तो करेगा ही करेगा कांटेक्ट। ऐसा करके कि वो अरति भाव, तो वो दुख है, उससे दूर होने का जो सोचता है ना, वो दुख है। जब शोक उत्पन्न होता है
तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता है, तब अति व्याकुल होकर के संताप पैदा करता है। ऐसे कोई प्रसंग बनते हैं जिससे बहुत दुख होता है, रोना रोना होता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है और छाती पीटने लग जाता है, अंग पीटने लग जाता है। कुछ सिद्धि नहीं है इससे, कुछ वो संयोग पलटने वाले नहीं है, लेकिन उसको ऐसा हो जाता है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। ये शोक का होता है। तब तो हास्य रति अरति शोक। अब भय, जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जान करके डरता है, अति विह्वल होता है, भागता है, छिप जाता है, डर के मारे शिथिल हो जाता है, जैसा कि कुछ नहीं करना, चुपचाप ऐसे बैठ जाना। कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है। रात को निकलो इधर भी अंधेरे में और भय लगता है, तब क्या हाल होता है, उसकी जागृति कितनी बढ़ जाती है। पीछे परछाई आती है तो भी वो सोचता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, और डर 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 कुछ सोचता नहीं है, ऐसा डर के मारे कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है तब, और मर भी जाता है। भय के कारण कभी कभी मर जाता है। अब क्या होगा, कभी अटैक आ जाता है। अभी रेड पेरी पड़ी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आया जब उठा ने गुस्से देखते ही खलास, अटैक गया काम से। ये भय का स्थान होता है, तब ऐसा होता है। जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और वह घृणा करके भागना चाहता है। कोई विष्ठा पड़ी है, कोई उल्टी हुई है, ऐसे गंदे स्थान पे चले गया तो उसमें नफरत हो जाती है, तो वहां से भागम दौड़ी करना चाहता है और खेद खीन होकर महा दुख पाता है। यहाँ तक अपन लेते हैं। अब 3 प्रकार के वेद हैं, बाद में ये 6 लिए 9 कषाय में से 3 प्रकार के वेद, उसके बाद कषाय और 9 कषायों की अवस्था। ये सब चारित्र मुंह का उदय आता है, तब जीव किस प्रकार से कैसी कैसी प्रवृत्ति करता है। तो पहले बताएंगे, गलती बताएंगे, बाद में क्या करना सही काम वो बताएंगे, एकदम क्लियर कर देंगे विशेष के लिए। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रण